सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको उसको ढूंढते हैं, लेकिन आइए सबसे बड़े ख़ानदान की सबसे बड़ी शहज़ादी और अल्लाह के रसूल की शहज़ादियों में सबसे अजीम तर शहज़ादी सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात। औरतों की कायनात में इस अखलाक, इस किरदार और इस अंदाज की खातून पैदा ही नहीं हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, गुफ्तगू में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, हर अदा में मैंने रसूलुल्लाह के मुशाबे अगर सबसे ज़्यादा किसी को देखा है तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा को देखा। सखावत भी वैसे ही, गुफ्तगू भी वैसे ही, अंदाज़े ज़िंदगी भी वैसे ही, ये सब्र भी वैसे ही, शुक्र भी वैसे ही, अपने बाबा जान की शबीह थी वो, किरदार में भी, सीरत में भी, सूरत में भी। एक दिन मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर कुछ सोचो फिक्र के आसार थे। मौला मुश्किल कुशा को फिक्र में देखा। एक अच्छी बीवी की तर्ज यही है कि शौहर फिक्रमंद हो तो उसकी फिक्र को दूर करे। तो सैयदा मखदूमा ने पूछा, मेरे सरताज, आपके चेहरे पर कुछ फिक्र के आसार है, कोई ख़ास बात? का ख़ास बात यह है कि आज हमारे भाई उस्मान गनी ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, उस दावत से ही लौट रहा हूँ और बहुत फ़िक्रमंद हूँ। का उसमें दावत से लौटने के बाद क्या फ़िक्रमंदी? तो फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अल्लाह के रसूल अपने मकाम से उस्मान गनी के घर तक जो चल कर गए और आए, तो जितने कदम अल्लाह के रसूल चले थे, हर कदम के बदले उस्मान गनी ने उतने गुलाम आज़ाद कर दिए। इस शान की दावत की अल्लाह के रसूल की। खाना भी अच्छा था, लजीज खाना था, और उसके बाद बड़ी बात यह थी कि इतने गुलाम आज़ाद किए। सैयदा ने कहा, फिर इसमें फ़िक्र की क्या बात है? कहा, क्या हम ऐसी दावत कर सकेंगे कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की? कहा, ठीक है, जाओ आप भी दावत दे दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कह देना कि हुजूर असहाब के साथ तशरीफ़ ले आए, हम भी दावत कर देते, उसमें क्या है। और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने सुना, सैयदा ने अर्ज़ किया कि आप जाएं और दावत दे दें अल्लाह के रसूल को कि हमारे घर भी दावत। और उसके बाद दावत दे दी गई। दावत दे तो दी गई, अल्लाह के रसूल असहाब के साथ तशरीफ़ लाए। तो सैयदा ने यह भी अर्ज़ किया था कि जब हुजूर चले तो आप भी हुजूर के कदम गिनना, हुजूर के कदमों को आप भी शुमार कर लेना। और अल्लाह के रसूल आकर के बैठ गए। मौला मुश्किल कुशा आए, कहा, फ़ातिमा, खाने का इंतज़ाम तो कब इंतज़ाम हो रहा है और आपने कुछ पका नहीं है, चूल्हा जला नहीं है। अल्लाह के रसूल असहाब के साथ आके बैठ गए। आपसे पूछता हूँ, सैयदा को अल्लाह पर यकीन कितना था? मेहमानों के आने से पहले ये काम नहीं हुआ, इसलिए कि जहाँ कहीं यकीन में कमज़ोरी होती है तो फिर तैयारी ज़रा जल्दी होती है, लेकिन जब यकीन बहुत मजबूत होता है तो फिर तैयारी जल्दी नहीं होती, क्योंकि पता है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात टाली नहीं जाएगी, तो फिर कदम वक्त पे उठते हैं। अल्लाह के रसूल आके बैठ गए, असहाब आके बैठ गए। मौला मुश्किल कुशाने का खाना तो का इंतजार करें। मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफ्ल नमाज अदा की और सर को सजदे में रख के कहा, तेरे महबूब को दावत दी है, फातिमा को रुस्वा मत करना। अल्लाह अकबर। अभी सर सजदे से उठा भी नहीं था कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर है, खाने की खुशबू से मुअत्तर। आप गौर फरमाएं, ये यकीन देखें, यकीन है, सैयदा कायनात का यकीन है, मखदूमा कायनात का यकीन है। यकीन बहुत बड़ी चीज है। और याद रखना, जब तक आदमी मुजरिम रहता है तब तक यकीन पैदा नहीं होता। यकीन हमेशा इंसान को जुर्मों से निजात के बाद पैदा होता है। जब तक जराइम में डूबी रहोगी, कभी यकीन
की मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जराइम से निकलो, तौबा करो, फिर देखो अल्लाह पर कैसा यकीन पैदा होता है। और जब यकीन पैदा होगा इंशाअल्लाह, तो फिर देखना जिंदगी का लुत्फ क्या होगा, जिंदगी की बहारें क्या होगी। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात ने सजदे से सर उठाया, उसके बाद खाना दिया गया। सहाबा खाना खाते थे और कहते थे इतना लजीज खाना अंसार और मुहाजिरीन के यहाँ हमने कभी नहीं खाया, जैसा खाना हम अली के यहाँ खा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये खाना कहाँ का है जानते हो, ये खाना कहाँ का है जानते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फरमाया ये जन्नत का खाना। तवज्जो करें आप, ये यकीन जन्नत की ग़िज़ा को ज़मीन पर ला देता है, ये यकीन है। और फिर उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब सब खा चुके तो कहा फातिमा खाना तो अच्छा खिला चुके, वो गुलामों का कहाँ से क्या करेंगे। तो सैयदा कायनात ने फिर सजदे में सर रखा, तेरे महबूब से फरमा दे मौला कि ज़ियाफ़त का क्या मामला है। इधर सैयदा का सर न उठा था, उधर जिब्रील जो है वो वही लेकर के आए। अल्लाह के रसूल को सलाम किया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जितने कदम चल कर आप फातिमा के घर तक आए हैं उतने लोगों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। गौर करें आप, ये यकीन की बरकतें। सैयदा पाक के मकाम की तरह तो आज की कोई औरत मकाम ला भी नहीं सकती, उनकी नालैन के बराबर किसी औरत का आज की तारीख में मकाम नहीं हो सकता। लेकिन बात मैं यकीन की कर रहा हूँ, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़िए, यकीन मजबूत कीजिए। और बात इतनी समेटते हुए कह दूँ, सबसे रिश्ता जोड़ना मुश्किल है, सबसे आसान अगर किसी से रिश्ता जोड़ना है तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है। सबसे आसान किसी को मनाना है तो अल्लाह को मनाना है। बस गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह ऐलान करता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। इससे बड़ी बात क्या होगी। हर जगह जाओ तो गुनाह का इकरार करो तो जलील कर दिए जाते हैं, अल्लाह के यहाँ गुनाह का इकरार कर लो तो महबूब बना लिए जाते हैं। तो आइए अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, दीन पर रहिए और दीन पर ही दुनिया से जाने के लिए दुआएं भी कीजिए।